हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज in which substance react to form new substance with entirely new property. It is processed by one more or more substance are changed into one or more different substance। यानी जो केमिकल इक्वेशन होता है वो केमिकल चेंज ही होता है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस पार्टिसिपेट होकर एक या एक से अधिक डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस बनाते हैं। इसके बाद है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ़ हीट इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट इन्वॉल्व हो रही तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। मतलब हीट निकल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक। वेयर एज इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब, अगर उष्मा की ज़रूरत पड़ रही है नहीं अवशोषण हो रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग हमारे चारों तरफ से, इट इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसको क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी दोनों का जो क्लासिफिकेशन है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि एक्सोथर्मिक क्या होता है तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट जो होती है वो बाहर निकलती है, हीट जो है वो बाहर निकलती है और एंडोथर्मिक में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। केमिकल इक्वेशन, it represent the symbols and formulas from identity and relative amount of reactant and product of chemical reaction। यानी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट जो होता है वो टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड जो प्रोडक्ट होता है आफ्टर कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इसके बाद है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। एक वर्ड इक्वेशन होता है, वर्ड इक्वेशन में जैसे कुछ हम सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट ना करके उसके नेम्स के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या, जिंक, ZINC, जिंक हो गया। जिंक के बाद हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब इसमें हम तीर लगा देंगे, इसके क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ड इक्वेशन। यानी कि किसी भी उसको सिंबल्स के रूप में न प्रेजेंट करके उसके नाम के अकॉर्डिंग बेसिक किया जाए तो वो हमारा क्या होता है? वर्ड इक्वेशन। इन द वर्ड इक्वेशन द रिएक्टेंट इज रिटन एंड लेफ्ट साइड। मैंने आपको एग्जांपल में बता दूं कि जैसे हमने ये जिंक लिखा है Zn प्लस HCl, तो ये हमारा रिएक्टेंट्स बोला जाएगा और ये कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड में। और इसके बाद क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये राइट साइड में होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। इसके बाद है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ए इक्वेशन इन्वॉल्व्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स टू ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि संतुलित समीकरण उसे कहते हैं कि अगर जितना रिएक्टेंट्स होगा, यानी कि जितना नंबर ऑफ एटम्स में रिएक्टेंट्स होंगे उतना नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ऑन अदर, दूसरे तरीके से हम कैसे परिभाषित करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन, सच एज इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर गिवन, यानी कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नीचे दिए गए हैं। एक केमिकल इक्वेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ईच ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी केमिकल इक्वेशन में। इन ए केमिकल रिएक्शन रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग एंड मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसमें जो रिलेटिव मास के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है। इसके बाद है केमिकल इक्वेशन शुड बी रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम गैसियस रिएक्टेंट वाट प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में जो जितने भी मास होते हैं, यानी कि जितने रिलेटिव मास होता है रिएक्टेंट्स का, उतना प्रोडक्ट का मास होता है। तो इस तरीके से आज के ये हमारे जो टॉपिक थे, जिसमें हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, वर्ड इक्वेशन और केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में एक्सप्लेन किया है।